सुप्रभात दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी बी अ गृहिणी चैनल में और मेरा नाम हिमानी है। मैं सुबह 5:15 बजे करीब उठ जाती हूँ और फिर मैंने गर्म पानी पिया और धनिया सौंफ का पानी पिया, क्योंकि मेरे को थायराइड है जो कि पीना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर मैं उसके बाद घूमने गई बाहर, आई, रोज़ का वही काम, नहाना धोना साफ़ सफाई। आज पता है मेरा मूड बहुत ख़राब था, क्योंकि ना किसी ने मेरे पौधे चुराए और मैं उन पे नज़र रखी थी। हालांकि हमारे बाहर कैमरे लगे हैं, मैंने उसमें पहचान लिया वो लोग कौन है। और फिर मैंने उनको आज, और पता है क्या हुआ, जब मैं बाहर वॉक कर रही थी आज भी, तो वो लोग क्या कर रहे थे, उसका बच्चा बोलते, छोटा सा, शायद 5-6 साल की बिटिया, कि देखो देखो आ गया घर, फिर से करते हैं। आई वॉज सो सरप्राइज कि आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, आप कैसे उनके सामने ऐसा कर सकते हैं, आप क्या एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि हम चोरी करेंगे। चोरी करना एक अच्छी बात है। तो मेरा मूड सच में आज बहुत ख़राब था। हालांकि काम तो अपने उसी स्पीड से चल रहे थे। परी ने बोला था उसको आज मूली के पराठे ले जाने, तो वही पहला पराठा मैंने गाय के नाम का निकाला था। हालांकि गाय मिल तो जाती, लेकिन मुश्किल होता है, तो मैं क्या करती हूँ, जो पहली रोटी होती है वो चिड़ियाओं को डाल देती हूँ हमेशा। और क्योंकि पहली रोटी राहु की भी होती है ना, तो उसको वैसे भी हमें नहीं खाना चाहिए। फिर मैंने अपने गुरुजी के भोग की थाली बनाई, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी, और मैंने अपनी बिटिया का लंच पैक किया। और उसके बाद जो थोड़ा सा हिस्सा सफाई से बचा था ना, क्योंकि मुझे लगा कहीं वो लेट ना हो जाए, तो पहले मैंने काम रोक कर इसका काम पूरा किया और फिर मैंने अपना बाकी काम किया है। तो जब मैं उनको बोलने लगी ना कि अरे मैडम, आपने मेरे घर में, आपने मेरा पौधा क्यों चुराया और आप रोज़ मेरे पौधे चुरा रही हैं, तो वो मना कर गई सिरे से। और कि ऐसी जैकेट तो औरों के पास भी है। हालांकि उन्होंने वही सेम जैकेट आज भी पहनी थी, जो वो पिछले 2-3 दिन से पहन के मेरे यहाँ चोरी कर रही थी, और वही सब कुछ। फिर उनका एक डॉग था जिसका नाम था रॉकी। मैंने कहा ये डॉग भी किसी और के पास होगा तो तब भी वो बड़ी ढिठाई से मना कर रही थी। हालांकि फिर थोड़ी देर बाद जब वहाँ गहमा गहमी हुई, मेरा उद्देश्य उनको बेइज्जत करने का नहीं था। मेरा उद्देश्य था कम से कम बच्चों के सामने ऐसा ना करो, मुझसे मांग लो, मेरी नर्सरी है, मैं बहुत पौधे बनाती हूँ, खुद बनाती हूँ। किसी को चाहिए तो मुझसे ले लो, मैं दे दूँगी। मैं मांग लो वाला वर्ड भी नहीं कह रही हूँ, ले लो मुझसे, कह दो कि हमें चाहिए। अच्छा लगता है, हम अपनी एनवायरनमेंट के लिए कुछ कर सकें तो कितना अच्छा होगा। लेकिन चोरी करना, एक लगा हुआ पौधा, और वो भी पौधा किसने, वो मेरी सासू माँ का पौधा था, मैं उनके यहाँ से लेके आई थी। सबसे अच्छा पौधा था वो उनका, और उनको पता चलेगा तो उनको मुझसे भी ज़्यादा दुख होगा तो बस पूरा दिन, जब दिन की शुरुआत ही सोचो आर्ग्यूमेंट से हो जाए तो मूड कैसा हो जाता है। तो हमने फिर क्या हुआ कि जब मैं आ गई, चलो नहाना धोना, पूजा पाठ, बाकी सारे काम तो नित नियम से चलते हैं, तो ये समय हो रहा था लगभग 7:45 का, और मेरी बेटी की बस आती है लगभग 8:15 8:30 पे आ जाती है। तो मैं उसको बार बार बीच बीच में आवाज़ लगा रही थी कि आ जा बेटा, आ जा बेटा। बट आप तो जानते हैं ना बच्चों का कैसे होता है। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से, ये वीडियो जहाँ तक भी जाती है, मुझे मैसेज कर दीजिए, किसी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट पौधे चाहिए मैं भेज दूँगी, आप अपने डिलीवरी चार्जेस दे देना। जो पौधे मैं खुद बनाती हूँ मुझे आपत्ति नहीं है देने में, लेकिन अगर ख़रीद के लाई हूँ तो ऑब्वियसली उसमें मेरा कॉस्ट लगता है ना, पैसा लगता है। लेकिन जो मैं खुद बना रही हूँ ना कटिंग से, मैं आप सबको ऐसे ही दे दूँगी। चोरी करना और बच्चे के सामने चोरी करना बहुत बुरी बात है, और उसके बाद डिनाई करना कि हमने तो किया ही नहीं, और मैं उनको वीडियो दिखा रही हूँ कि देखो तो और ऐसे बहुत से लोग हमें जीवन में कई बार टकराते हैं, जो गलती करते हैं, सामने सबूत होता है, वो उसके बाद भी बोलता है हमने नहीं किया, वो आपको गिल्ट में डालने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से कृपया करके दूरी बना लीजिए, क्योंकि ये लोग आपके जीवन में हमेशा एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। वो प्रॉब्लम क्रिएटर होते हैं, क्योंकि जो अपनी गलती नहीं मानते। और बाद में एक एक्सक्यूज़ और दिया था उन लोगों ने, हम तो आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारे तो आपसे पारिवारिक संबंध है। अरे पारिवारिक संबंध है तो मेरे घर का सामान थोड़ी ले जाओगे, है ना। कोई कैसे समझाए उनको। और फिर इसके बाद जो मेरा बचा हुआ काम था, मेरे बेडरूम में मैंने नहीं पोछा लगाया था, फिर वो किया। और मेरा नाश्ता एज़ यूजुअल यही होता है, चने और चाय। और मेरी बातें सुनने के लिए धन्यवाद, और मुझे लाइक ज़रूर करें।